Hello dosto, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 26th of August 2025. 26 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट to form guidelines to regulate conduct on social media. Court says influencer commercialize free speech and their comment have capacity to hurt sentiment. It was hearing a case against comedian including Samay Raina for insensitive jokes about persons with disabilities on social media. कोर्ट ने यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को कहा है टू फॉर्म गाइडलाइंस टू रेगुलेट कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया। कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि इनके फ्री स्पीच और इनके कमेंट हैव कैपेसिटी टू हर्ट समवन एल्स सेंटिमेंट। अभी कोर्ट एक केस हर्ड कर रहा था अगेंस्ट कॉमेडियन इंक्लूडिंग समय रैना फॉर इनसेंसिटिव जोक्स अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑन सोशल मीडिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस जुमालिया बागची जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। व्हेन यू आर कमर्शियलाइजिंग फ्री स्पीच you should also bear in mind not to hurt sentiments of certain section of the society। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज हैं जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत जी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है दैट टुडे वी हैव एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अबाउट डिसेबल्ड पर्सन, टुमारो इट कैन बी अबाउट वुमेन, चिल्ड्रेन एंड सीनियर सिटीजन्स, एनीबडी कैन स्टार्ट मेकिंग फन, वेयर इज़ ऑल दिस गोइंग टू एंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट इनके तरफ से आया है। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अ बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जोमालिया बागची आस्क्ड यूनियन गवर्नमेंट टू वर्क ऑन गाइडलाइंस टू रेगुलेट conduct on social media including online shows such as podcast in consultation with the National Broadcaster and Digital Association represented by an advocate Nisa Bambani in a bid to balance free speech with an equally important right of varied community to live in society with डिग्निटी। तो इन्होंने कहा है कि कुछ नॉर्म्स बनाइए, कुछ रूल्स लेके आइए ताकि यहाँ पे इनके जो कंडक्ट है उनको यहाँ पे देखा जा सके, क्योंकि आज ये केस हमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ देखने को मिला है। कल को हो सकता है वुमेन्स के ऊपर ये कमेंट करे, कल को हो सकता है चिल्ड्रंस के ऊपर ये कमेंट करे, कल को हो सकता है सीनियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ के ऊपर ये कमेंट्स करें। तो हो सकता है ये चीज़ें आगे बढ़ें, इसको पहले से ही यहाँ पे एज अ प्रिकॉशन के तौर पे हमें लेना चाहिए और इसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज। महबूबा मुफ्ती सीक रिटर्न्स ऑफ कश्मीरी प्रिजनर लॉस्ट इन जेल आउटसाइड यूटी। फॉर्मर JNK चीफ मिनिस्टर एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती अर्ज करंट incumbent Umar Abdullah on Monday to constitute all party committee to visit the jail where Kashmiri prisoners are lodged across the country to know their conditions। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इनको कहा है कि एक ऑल पार्टी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए जो कि जेल पे विजिट करेंगे और ये इनके कंडीशन को देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं वो रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर विटनेस अ मेजर क्रैकडाउन ऑन एंटी नेशनल एलिमेंट्स आफ्टर द सेंटर एब्रोगेटेड द प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। आप सभी को पता है, देखिए आर्टिकल 370 हट गया था कब? 2019 में। सेंटर ने इसको 2019 में ही एब्रोगेट कर लिया था। हंड्रेड्स ऑफ यूथ वेर बुक्ड अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ यूथ को इसके अंदर बुक किया गया है, इन दोनों एक्ट्स के अंदर, UAPA एक्ट्स के अंदर और पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स के अंदर। ऑफिशियल फिगर सजेस्ट दैट 287 पीपल वे बुक्ड अंडर UAPA इन 2020। 2020 में UAPA के अंदर आप देखेंगे 2020 में कितने लोगों को यहाँ पे बुक्ड किया गया, 287, और 2021 में 289 हो गया ये आंकड़े, 2022 में ये बढ़ के 371 हो गया। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर अलोन अकाउंट फॉर 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड अंडर UAPA इन द कंट्री। पूरे कंट्री में अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे 75% से जम्मू एंड कश्मीर से केसेस हमें देखने को मिलते हैं।
Around 2,800 locals were arrested this year immediately after the Pahalgam attack in April, which left 26 civilians dead. ठीक है, पहलगाम अटैक के बाद लगभग 2800 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया जो कि वहाँ के लोकल्स हैं आफ्टर द पहलगाम अटैक. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज. पहला एडिटोरियल को ईजिली स्किप कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल. इंडिया जापान टाइज ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू प्रायोरिटीज. Prime Minister Narendra Modi's visit to Japan and China that begins from August 29 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं जापान को और चाइना को, ताकि इन दोनों के साथ हमारे जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सके. आप सभी को पता है चाइना के साथ हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं. पहले तो फ्लाइट की जो सर्विसेज है वो स्टार्ट हो चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए. दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज थे उनको स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि दोनों ही कंट्रीज़ के मेन लैंड को कनेक्ट करने का काम करेगा. ओके, दूसरा बॉर्डर साइड की तरफ से यहाँ पे जो ट्रुप्स है उनको विड्रॉ करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पे बॉर्डर रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. तीसरा बॉर्डर ट्रेड्स को लेकर, क्योंकि कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर ट्रेड्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि 2-3 पासेस हैं उनके थ्रू यहाँ पे जो बॉर्डर ट्रेड्स हैं उनको किया जा सके. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने चाइना के साथ अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स किए हैं. जापान में आप सभी को बता दूं, जापान के साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा क्लोज टाई है. जापान ने यहाँ पे अनाउंस किया है लगभग $68 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट का इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ इंडिया के क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में भी इनका साथ है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए. इंडिया के लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें जापान अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है. ओके, जापान इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन नेक्स्ट जनरेशन E10 सीरीज ऑफ सिंकेन फॉर मुंबई अहमदाबाद. A high-speed rail corridor reflects economic collaboration alongside Tokyo's willingness to transfer cutting-edge technology to India. ठीक है, तो देखिए टोक्यो से हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि यहाँ पे हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है उसको यहाँ पे बनाया जा सके. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको लिख लीजिएगा. ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है. अभी यहाँ पे जब विजिट होगा तो उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में उस टाइम पे डिस्कस करेंगे. 2008 का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है इसके ऊपर भी बातचीत किया जा रहा है कि इसको वापस से रिवाइज किया जाएगा ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, रीओरिएंटिंग देयर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप इन अकॉर्डेंस विद द कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए. साथ ही साथ यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के फील्ड्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इनिशिएटिव्स की बात की गई है कि हो सकता है हमें इस फील्ड में इनिशिएटिव या फिर इन्वेस्टमेंट देखने को मिले. क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में बातचीत होंगी, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में और क्लीन एनर्जी के फील्ड में यहाँ पे बातचीत होने वाला है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में. साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि यहाँ पे टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजिट का, क्योंकि टोक्यो की तरफ से और आप देखेंगे चाइना की तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंडिया में. और ये जो टाइमिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएंगे आने वाले फ्यूचर में. ओके, द विजिट फ्रॉम टोक्यो टू बीजिंग इज इन अ सिंगल वीक रिफ्लेक्ट स्ट्रैटेजिक बैलेंस इन मेनी वेज. ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का स्ट्रैटेजिक बैलेंस शो करता है, क्योंकि एक ही वीक में दोनों ही कंट्रीज़ को विजिट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, इट अंडरस्कोर इंडियाज एबिलिटी टू इंगेज विद ट्रस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड नाइबरिंग कंपिटिटर्स विदाउट allowing one relationship to detect with other. Second, it's signal that India can compartmentalize. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा. इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया और जापान का जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. ओपिनियन पेज में बॉटम में आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. अबाउट 30% ऑफ MPs एंड MLA फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग 30% MPs और MLAs के पास सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं. ये इंपॉर्टेंट है, डाटा लिख लीजिएगा. क्यों यहाँ पे ये सारे बातचीत हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि एक लॉ लेकर आया जा रहा है जिसके ऊपर बातचीत चल रहा है कि मिनिस्टर्स को ये सीरियस क्रिमिनल चार्जेस अगर उनके ऊपर लगाए गए होंगे पास्ट में तो उनको उस लॉ के तहत, उस एक्ट के तहत हटाया जाएगा. अभी वो लॉ पास हुआ नहीं है तो एक्ट बना नहीं है. ओके, एन एनालिसिस of MPs and MLA across India shows that 31% of MP and 29% of MLAs have declared serious criminal charges against them. ठीक है, तो इंडिया में आप देखेंगे कि MLAs के ऊपर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ऊपर कितने परसेंट केसेस हैं
इट इज़ 29%। और एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर कितने परसेंट केसेस है, एमएलएज के ऊपर है 29% और एमपीज के ऊपर कितने हैं 31%। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। As the analysis was conducted immediately after the most recent parliamentary election and assembly election in each state, it does not reflect some of the current set of MPs and MLAs। ठीक है, तो अभी ये डाटा पूरा नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन एक्यूरेट डाटा, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूड ऑफेंस वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट इज 5 ईयर और मोर और दोज आर नॉन बेलेबल्स। ठीक है, तो एक सीरियस क्रिमिनल चार्ज क्या होता है, एक ऐसा ऑफेंस जिसके तहत आपको मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल या तो उससे ऊपर की दिया गया हो और वो क्या हो, नॉन बेलेबल हो, उसको यहाँ पे सीरियस क्रिमिनल चार्ज के अंदर डाला जाता है। इन लोकसभा द शेयर ऑफ एमपीज फेसिंग serious criminal charges has more than doubled from 14% in 2009 to 31% in 2024। ठीक है, तो 2009 में अगर आप ये केस जो देखें, ये कितना था, 14% था। ठीक है, तो लोकसभा में ये केस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये केस इंक्रीज होके 2024 में कितना हो गया है, 31%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इन द असेंबलीज द शेयर वॉज 29% in 2024 which account for more than 1200 MLAs। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस स्टेट का शेयर है, तो वो तेलंगाना है, जहाँ पे एमपीज़ के अगेंस्ट यहाँ पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं 71%। ओके, उसके बाद बिहार से हैं 48%, उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर एट 34। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब किस पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिमिनल चार्जेस मिनिस्टर के ऊपर है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सबसे आगे है। ओके, 26% ऑफ इट्स टोटल मेंबर, 63 मेंबर्स के अगेंस्ट यहाँ पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। उसके बाद है कांग्रेस, 32 एमपीज़ के अगेंस्ट है। ओके, तो 32% ऑफ इट्स टोटल मेंबर। अमंग स्मॉलर पार्टीज द प्रोपोर्शन वर हायर। स्मॉलर पार्टीज में हम सोचते हैं कि प्रोपोर्शन कम होगा, बट स्मॉलर पार्टीज में यहाँ पे उल्टा चीज़ है, प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑल जितने भी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश हैड द हाइएस्ट शेयर ऑफ एमएलएज विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस एट 56%। एमपीज़ का हमने डिस्कशन कर लिया, अब एमएलएज पे आते हैं, तो आंध्र प्रदेश इसमें सबसे आगे है, उसके बाद तेलंगाना, फिर यूपी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट डाटा है नहीं, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रूल है, ये एक्ट बन चुका है, प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया है, तो ये क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है। 22 अगस्त को ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस बिल को असेंट दिया गया और ये बिल बन गया एक्ट। ऑन 20 अगस्त लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन मनी बिल्स को पास किया था विद इन 7 मिनट ऑफ डिस्कशन। 7 मिनट के डिस्कशन के बाद इस बिल को लोकसभा से पास कर लिया गया। ओके, अगले दिन नेक्स्ट डे 21 अगस्त को राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। द बिल बिकम लॉ आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को यहाँ पे बिल को क्या मिल गया, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और ये जो बिल है ये बन गया लॉ। ओके, ये बिल बिकम लॉ। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। गवर्नमेंट डाटा सजेस्ट दैट एवरी ईयर अगर आप देखें तो रियल मनी गेम की वजह से इंडियंस 15,000 करोड़ लॉस करते हैं, मतलब कि ये खोते हैं 15,000 करोड़, बहुत ज़्यादा होते हैं। हर साल इंडियंस इतना अमाउंट खोते हैं। The World Health Organization has linked RMG, real money games, to compulsive behavior, psychological distress, financial hardship and overall disruption of family's life। ठीक है, तो इन्होंने इसको ऐसे लिंक कर दिया, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और पिछले 31 महीनों में अगर आप कर्नाटका का केस अगर आप देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये और डेंजरस एक रूप में दिखाता है, क्योंकि 31 महीनों में 32 सुसाइड के केसेस इसकी वजह से हमें देखने को मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आरएमजी जो इंडस्ट्री है वो कहती है कि इस बैन की वजह से लगभग 2 लाख लोगों को और 400 से कंपनीज में ज़्यादा जो 2 लाख लोग काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे जॉब को लेके इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेगमेंट्स ऑफ द ऑनलाइन गेम्स। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया ई स्पोर्ट, दूसरा हो गया सोशल गेमिंग और तीसरा हो गया आरएमजी। ओके, रियल मनी गेमिंग। विच वाइल द एक्ट एम्स टू प्रमोट e-sport and social gaming segments,
इट सीक टू बैन ऑल फॉर्म ऑफ RMG एंड इट्स एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्ट में क्या है, ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग सेगमेंट्स को प्रमोशन है, और दूसरा RMG जो रियल मनी गेम्स है उसका बैन है, और उसका एडवर्टीजमेंट को लेकर बैन की बात की गई है। द एक्ट डिफाइन एज ऑनलाइन मनी गेम एज एन ऑनलाइन गेम प्लेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज बेस्ड ऑन स्किल, chance or both, and is played after a fee payment or with an expectation of winning money or other stake, can include credits, coin, token, virtual money, etc., which can be converted into money. Under such a definition, variants of popular games like poker, rummy, fantasy cricket and ludo would be classified as RMG। ठीक है, तो RMG एक ऐसा गेम जिसके तहत आप पैसे लगाते हैं, और इसको सट्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सट्टा, ये लिख लीजिएगा, ये नॉर्मल आम लोगों की भाषा में सट्टा इसको कहा जाता है, कि आप कुछ पैसे लगा के यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि विनिंग अमाउंट आपको मिल जाए। ठीक है, वेदर इट इज़ इन एनी फॉर्म, चाहे वो कॉइन के फॉर्म में हो, क्रेडिट्स के फॉर्म में हो, वर्चुअल मनी के फॉर्म में हो, टोकन के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में ये हो सकता है, विच लेटर कन्वर्टेड इनटू मनी, विच लेटर ऑनवर्ड्स कन्वर्टेड इनटू मनी। तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, पॉपुलर गेम्स है, पोकर हो गया, आपका रमी हो गया, ठीक है, फैंटेसी क्रिकेट हो गया, ड्रीम 11 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं, और इनको ऐसे क्लासिफाइड किए गए हैं रियल मनी गेम। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ड्रीम 11 को आप देखेंगे रणवीर कपूर, आमिर खान प्रमोट करते हैं, MS धोनी विंजो को प्रमोट करते हैं, ऋतिक रोशन जो है रमी सर्कल को प्रमोट करते हैं, जो सौरभ गांगुली है माई 11 सर्कल को प्रमोट करते हैं। तो दीज ऑल आर व्हाट, RMG, रियल मनी गेम, जहाँ पे लोग अपने पैसे लगाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जीतेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं जीत पाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। विद रिस्पेक्ट टू ई स्पोर्ट, द एक्ट डिफाइंस देम एज अ गेम विच आर रिकॉग्नाइज अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। ठीक है, तो ये वैसे गेम है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर दिस एक्ट 2025 एंड आर रजिस्टर्ड विथ प्रपोज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट मे इंक्लूड द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन फ्री अलॉन्ग साइड परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इसमें कुछ गेम को डाला गया है, जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, और दूसरा हो गया कॉल ऑफ ड्यूटी। ओके, यहाँ पे कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं दिया गया है सोशल गेमिंग का, तो इसके बारे में हमें पता है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं बताया गया है। ओके, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द बिल, द गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोशल गेम फॉर रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर कोई प्लेटफॉर्म इसको प्रमोट करता है, ठीक है, अगर कोई पर्सनालिटी इसको प्रमोट करता है, तो ओके, तो इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए जाएंगे। ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेम or engaging in transaction or authorization of funds for the same will be punishable with imprisonment of up to 3 years and a fine up to 1 crore। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन गेम ऑफर करने के लिए या फिर उसके अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऑथराइजेशन ऑफ फंड डालने के लिए, कुछ भी इसके अंदर अगर आप हरकत करते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ 1 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए इन गेम्स को अगर कोई यहाँ पे एडवर्टाइज करके प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर 2 साल का यहाँ पे इम्प्रिजमेंट लगाया जा सकता है, और 50 लाख के आसपास का इम्प्रिजमेंट लगाया जा सकता है, या फिर ये दोनों भी लगाए जा सकते हैं। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ऑफेंस शैल बी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, तो ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल रहेगा और नॉन बेलेबल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। शॉर्ट इनको ये टास्क दिया गया है कि इन ऐप्स को ये क्या करें, ब्लॉक करें, डिसेबल करें, ताकि लोग यहाँ पे सही से रह सके और सही तरीके से जी सके। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। द एक्ट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एंड कंस्टिट्यूट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज, कैटेगराइज एंड रजिस्टर ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, तो इस एक्ट ने यहाँ पे एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये क्या करें, ये जो गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिकॉग्नाइज और कैटेगराइज करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट ब्राउट सच एक्ट। ठीक है, क्यों यहाँ पे ऐसे एक्ट्स लाए गए हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है
कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं कि इनसे टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे फंड्स मिलते हैं, उनके जो एजेंट्स हैं उनको यहाँ पे फंड्स मिलते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो बताई जाती है, 2022 की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये बताती है कि जो ऑनलाइन गेमिंग फॉर्म्स हैं दे हैड इवेडेड टैक्स ऑफ 2000 करोड़, ठीक है। तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास का जो टैक्स है उन्होंने ये इवेड किया फ्रॉम यहाँ से। ओके, डिफेंस थिंक टैंक्स यहाँ से बताती हैं कि चाइनीज ऐप 5Win इन्होंने लगभग 400 करोड़ के आसपास का डिफ्रॉड किया है इंडियन यूजर्स से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है वो ये एक्ट को लेके आती हैं। द करेंट एक्ट सेज दैट अनचेक्ड एक्सपेंशन ऑफ आरएमजी इज लिंक्ड टू फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन एंड मेनी अदर अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है। दैट्स वाई दीज एक्ट्स आर बीइंग ब्राउट टू प्रोटेक्ट द पीपल इंटरेस्ट एंड पीपल मनीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, 2017 में सबसे पहले तेलंगाना एक ऐसा स्टेट बना जिसने ऑनलाइन गेम्स को इंक्लूडिंग स्किल बेस्ड गेम उसको बैन कर दिया। सारे फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेम को सबसे पहले किसने बैन किया था? तेलंगाना ने, ठीक है। तेलंगाना ने, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2017 में। उसके बाद 2020 में आंध्र प्रदेश ने भी यहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग्स के ऊपर बैन लगा दिया। 2022 में आप देखेंगे तमिलनाडु ने भी यहाँ पे रमी एंड पोकर जैसे गेम्स के ऊपर बैन लगा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया फिजी कॉल फॉर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एग्री टू डिपेंड डिफेंस टाइज, ठीक है। तो इंडिया और फिजी ने यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर बातचीत करने का फैसला किया है। साथ ही साथ जो डिफेंस टाइज है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। Moving on to the next important news, will never allow to harm small businesses, farmers says PM as US tariff looms, ठीक है। 2 दिन के बाद आप सभी को पता है 50% टैरिफ इंडियन गुड्स के ऊपर लगाए जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के गैदरिंग में कहा कि जो वेलफेयर्स हैं ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और शॉपकीपर्स, फार्मर, कैटल रेयरर्स, इनके यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी है इन इस गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इनके जो इंटरेस्ट हैं इनको हैम्पर नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 12th पेज पे स्टेल्थ फ्रिगेड उदयगिरी एंड हिमगिरी टू ज्वाइन नेवी टुडे। तो आज के डेट में आप देखेंगे आज के दिन इंडियन नेवी इसको कमीशन करने वाला है प्रोजेक्ट 17A के तहत, और इसका नाम लिख लीजिएगा। ये स्टेल्थ फ्रिगेड है, उदयगिरी और हिमगिरी। इसको कहाँ पे कमीशन किया जाएगा? विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। और इसको यहाँ पे इस इवेंट को कौन प्रिसाइड करेंगे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी प्रिसाइड करने वाले हैं। इस फ्रिगेड में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तो पहले आप लिख लीजिएगा कि ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक क्लास फ्रिगेड का ये फॉलो ऑन वेरिएंट है। दूसरा, इसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ फीचर से ये लैस है। एडवांस वेपनरीज इसके अंदर डाला गया है, मॉडर्न सेंसर सिस्टम्स इनके अंदर डाला गया है ताकि यहाँ पे ब्लू जो वाटर्स है कंडीशन में उसमें यहाँ पे ऑपरेशन में ये अपना परफॉर्मेंस हाई दे सके। ओके, उदयगिरी जिसको बनाया गया मैजिकॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई में, और हिमगिरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। ओके, तो ये इंडिया के ग्रोइंग शिप बिल्डिंग एक्सपर्टाइज को दिखाता है और उसके कैलिब्रेशन को यहाँ पे दिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेस, अ बिग स्टेप इन गगनयान मिशन, इसरो साइंटिस्ट, ठीक है। तो आप सभी को मैंने इसके बारे में कल के दिन बताया था कि यहाँ पे पैराशूट को ओपन करके जो एक कैप्सूल है, जो डमी कैप्सूल है, उसको चिनूक हेलीकॉप्टर से यहाँ पे ड्रॉप किया गया और वो सक्सेसफुली लैंड कर दिया। और ये दिखाता है गगनयान मिशन का बहुत ही अच्छा स्टेप, क्योंकि यहाँ पे स्पेस में साइंटिस्ट को भेजा जाएगा और उनको वापस ले आने की तैयारी की जा रही है। मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चैट जीपीटी मेकर टू पुश एआई इन इंडिया एजुकेशन, हायर कॉन्सेराज गुप्ता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये इंडिया में यहाँ पे एजुकेशन को लेकर यहाँ पे ट्यूटर लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में देखिए लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑफ स्टूडेंट का। तो चैट जीपीटी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इन्होंने यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है? $5 लाख के आसपास का अमाउंट यहाँ पे ग्रांट किया है टू द IIT मद्रास, जो कि ओपन एआई के एफर्ट के ऊपर काम करेगा। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, चिल्ड्रंस आर डाइंग फ्रॉम स्टार्वेशन इन गाजा, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि गाजा में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो कंडीशन है वो अनस्टेबल होता जा रहा है और यहाँ के जो चिल्ड्रंस है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं ड्यू टू स्टार्वेशन। होप आप सभी को आज का जो न्यूज़पेपर है वो क्लियर हो गया होगा।
आज के इस न्यूज़पेपर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.